Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 5th class of Math subject, and today we start our 5th chapter LCM and HCF. In this chapter we learn about factor, multiple, composite numbers, prime number, co-prime number, LCM and HCF. Today in this lecture we learn about factor and multiples. फैक्टर क्या होता है? अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली. जब कोई भी नंबर किसी भी नंबर पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल द फैक्टर ऑफ 27 आर 1, 3, 9, 27. 27 एक नंबर है. जिस नंबर पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? 27 के फैक्टर्स हो जाएंगे. तो 27 किस पर डिवाइड होएगा? 1, 3, 9 एंड 27. इन 4 पर ही डिवाइड होगा ना, किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होगा 27. तो ये 1, 3, 9 एंड 27 क्या हुए? 27 के फैक्टर्स हुए. क्योंकि अगर हमने 27 को 5 के साथ डिवाइड किया, 27 को 5 पर डिवाइड किया हमने, तो 5 5 ज़ा 25 होता है. तो रिमाइंडर कितना रह गया? 2 रह गया ना. तो 2 रिमाइंडर रह गया, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ. तो ये क्या हुआ? 5 क्या हुआ? 27 का फैक्टर नहीं है. तो जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वही क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं. मल्टीपल, a number that is the product of a given number with itself or another number. मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, उसको किसी अनदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, नहीं तो उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट क्या उस नंबर का मल्टीपल है. फॉर एग्जांपल 6, 12, 18, 24 आर मल्टीपल्स ऑफ 6. हमने क्या बोला? उसको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या होता है? उसका मल्टीपल्स होता है. 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6, तो ये 6 भी क्या हुआ? मल्टीपल हुआ 6 का. 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 या 12, तो 12 भी क्या हुआ? 6 का मल्टीपल हुआ. 6 3 ज़ा 18, तो 18 भी क्या हुआ? 6 का मल्टीपल हुआ. 6 4 या 24, तो 24 भी क्या हुआ? 6 का मल्टीपल हुआ. इस लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक के बारे में सीखेंगे. फैक्टर्स. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड्स इट कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? उस नंबर पर जो नंबर उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रह गया? 0 रह गया. 2 5 ज़ा 10 होता है तो रिमाइंडर 0 है. तो 2 क्या हुआ? 10 का फैक्टर हुआ. लेकिन जब हमने 10 को 3 पर डिवाइड किया, 3 3 ज़ा कितना होता है? 9 होता है. तो रिमाइंडर कितना रह गया? 1. तो 3 क्या हुआ? 10 का फैक्टर क्या हुआ? नहीं हुआ, है ना. कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ. जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही क्या होगा? उसका फैक्टर होगा. जो नहीं होगा डिवाइड कम्प्लीटली तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा. When 10 is divided by 2, it leaves 0 as reminder. But when the same number is divided by 3, it leaves reminder 1. जब हम 10 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 रहता है. लेकिन जब उसी नंबर 10 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो 1 एज अ रिमाइंडर रहता है. सो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 10 बट 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 10. इसीलिए 2 क्या है? 10 का फैक्टर है. बट क्या है? 3 क्या है? 10 का फैक्टर नहीं है. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. 25 को हमने 5 पर डिवाइड किया. 5 5 ज़ा 25 होता है तो रिमाइंडर कितना रह गया? 0 रह गया. सो 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 25.
ऐसे ही हमने 56 को 7 पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रह गया, 0 रह गया, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सो 7 एंड 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 56। 7 और 8 दोनों ही क्या है, 56 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर 56 को हम 8 पर डिवाइड करते हैं 8 7 जा 56 होता है, अगर 7 पर डिवाइड करते हैं 7 8 जा 56 होता है। तो 7 और 8 दोनों ही क्या हैं, फैक्टर्स हैं 56 के। मल्टीपल्स। A multiple is defined as a number which is the product of a given number with itself or another number. मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट होता है जो उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, जहाँ किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उस नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे हमें यहाँ पे नीचे क्या है, 2 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। पहले हमने क्या बोला कि 2 के मल्टीपल फाइंड करने हैं ना, हमने यहाँ पे 2 के मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीपल, एक तो यही बोला था मल्टीपल विद इटसेल्फ, और सेकंड क्या बोला था, मल्टीपल विद अनदर नंबर। तो अनदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। सो 2 के मल्टीपल कौन कौन से हुए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये सब क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। क्योंकि हमने यही तो बोला था ना, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, यही बोला था। यहाँ पे हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई अनदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या है, 6। तो ये सब क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं। लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स। 8 को जब हमने 8 1 जा 8 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 1 जा 8, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 2 जा 16, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया, 24। तो 24 भी क्या हुआ, 8 का मल्टीपल्स हुआ। इसमें क्या है, टेबल्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पे नीचे क्या है, हमें 11 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, नीचे 25 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। ये लेट अस रिकॉल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ये तो आपको पता ही है इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी एन इवन नंबर्स इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8 और 8। अगर वंस के प्लेस पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट हो तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। लेकिन अगर वंस के प्लेस पर क्या हो, 1 3 5 7 और 9 इनमें से कोई भी एक डिजिट हो तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। 536 वंस के प्लेस पर क्या है, 6 है, तो हमने क्या बोला था, 2 4 6 8 0 हो तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो 536 इज अ इवन नंबर। सेकंड इज 727 वंस के प्लेस पर क्या है, 7 है, तो क्या बोला था हमने, 1 3 5 7 9। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट वंस के प्लेस पर हो तो वो नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो 727 ये भी क्या है, एक ऑड नंबर होता है। So today we learn about factor and multiples. In next lecture we learn about composite numbers, prime numbers and co-prime numbers. So thank you to our students.